सहाबा एक्शन कमेटी और वहीद फारूकी अगली मुहर्रम की मीटिंग में शामिल नहीं होगा। कागज का पैरहन भी मयस्सर नहीं जिन्हें, वो लोग फिर रहे हैं हवा के लिबास में। ये 12 रबीउल अव्वल और 11 रबीउल अव्वल मेरी आबरू से जुड़ी हुई बात है। सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, नौजवानों के दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब माइक पे आए और अपनी बात रखें। इस शेर के साथ में उनको दावत दे रहा हूं कि ये अलग बात है कि ये चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और इनका शिजरा मिलता है उन दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, डाइस पर बैठे हमारे लखनऊ शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत जिम्मेदार लोग, मैं आप सबका हर साल की तरह इस साल भी दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब जब सहाबा एक्शन कमेटी आप हजरात को अपने शहर की हिफाजत के लिए बुलाती है तो आप सब लोग एक ही आवाज में लब्बैक कहते हुए खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत लंबी बातचीत नहीं करना है, जो हमारा मैसेज है वो आप लोगों तक लगभग पहुंच चुका है कि हमें किस तरह अपने शहर को अमन अमान शहर के कायम रखना है और किसी भी जो लोग शरपसंद अनासिर हैं, जो हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको जिस तरह आप पहले बेनकाब करते चले आ रहे हैं, इस बार भी आप उसी तरह बेनकाब करेंगे। 2-3 बातें हैं जो मुझे हमारे एडीसीपी साहब और एसीपी साहब सब लोग और इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, सोचा तो ये था कि ये बातें खुली जगह पे न हो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन बदनसीबी है हमारी, और बदनसीबी भी ऐसी है कि मैं क्या करूं। एक बार इससे पहले ये हुआ कि मुहर्रम में तो मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की मीटिंग नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसलिए कि कुछ चीजें हमारी भी हैं जो हम आपको बताएंगे, आपकी कुछ सुनेंगे। तो इसी में मैंने पिछले साल मैंने मुहर्रम की मीटिंग में मैं नहीं गया था। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, जब इसलिए नहीं जाऊंगा कि जब 12 रबीउल अव्वल में मीटिंग नहीं तो मैं मुहर्रम की मीटिंग में भी शामिल नहीं होऊंगा। फिर हमारे उस वक्त के जेसीपी पीयूष मोंडियाल जी ने पिछली मर्तबा 12 रबीउल अव्वल की मीटिंग रखी, तो इस बार मैं मुहर्रम की मीटिंग में गया और आप हजरात मौजूद हैं। पता नहीं इसमें से कितने लोग अगले साल रहेंगे यहां पे, लेकिन मैं आज आपके सामने कहता हूं कि सहाबा एक्शन कमेटी और वहीद फारूकी अगली मुहर्रम की मीटिंग में शामिल नहीं होगा। और चूंकि बात इस तरह की है कि 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनके बारे में आप लोगों से बात करना भी बहुत जरूरी था, मगर अब मजबूरी है कि सबके सामने ही करना है। देखिए 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बड़ी मतलब एक बात ये समझी जाती है, उसी को बड़ा हुआ समझा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि 11 रबीउल अव्वल में आपकी रात में आपने जितनी अच्छी कामयाबी दिखा दी और 12 रबीउल अव्वल की सुबह आपने कामयाबी दिखा दी, उतना आसान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है। मेन मेहनत का वक्त जो है वो 11 की रात और 12 के 2-3 घंटे सुबह। उसकी वजह है कि हमारे बहुत से बच्चे अपने महल्लों में झंडे निकालते हैं, और मैं जगहें भी बता दूंगा आपको उन जगहों पर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है
और जिस तरह आपने देखा कि 10 मुहर्रम को आपने देखा होगा एक मीनारा पे क्या हुआ, उसी तरह मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं 3 बजे तक रबीउल अव्वल का जुलूस खत्म हो जाएगा। 3 बजे दिन में खत्म हो जाएगा नक्काश से जुलूस। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि अगर आपने 11 की रात और 12 की सुबह उन बच्चों की तरफ ध्यान दे लिया, उन इलाकों में ध्यान दे लिया जिस इलाके में हमारे बच्चे जुलूस निकालते, मतलब झंडे घुमाते। और मैं बताए दे रहा हूं आपको किन किन जगहों पर, खास हमारा ठाकुरगंज क्षेत्र जो है ये ज्यादा सेंसिटिव रहता है। आपको तहसीनगंज से लेके और ये अशफाक के होटल होते हुए घंटाघर तक आपको, यहां तक के आपको देखना है। उसके बाद आपको मंसूर नगर से और कटरा चौराहे तक देखना है। उसके बाद पाटानाला चौकी से नक्काश चौराहे तक, अकबरी गेट तक, महफिर तिराहे तक देखना है। इधर आपको सतकंडा देख लेना है। उसके बाद आपको कासिम अली पुलिया से लेके देख लेना है यहां अशफाक के होटल तक। काम खत्म, बस हो गया काम। अंदर अंदर होता है महल्ले में, हमारे बच्चे महल्ले में झंडा लेके निकलते हैं और मदे साहबा पढ़ते हैं, जो आज से नहीं हमेशा से। तो वो एक जगह ऐसी है जहां पर अगर कोई इख्तिलाफ की बात, जैसे आपका हुसैन वहां पर है मुसाहिबगंज बर्फ खाना, ये लोग आते हैं झंडा लेकर के हुसैनाबाद, आपके ठाकुरगंज थाने के आगे बढ़ के आते, बस वहां खड़ी रहती है, वहां बस में बैठ जाते हैं। उसके बाद आपका ये हाथा सितारा बेगम में आपको एक बहुत छोटी सी जगह है कोलंबिया स्कूल, वहां देख लेना है। मुसाहिबगंज में वो नवाब साहब की बिल्डिंग वाला जो एरिया है वो देख लेना है। यहां सतकंडा पे देख लेना है, उधर कासिम अली की पुलिया देख लेना है। काम खत्म। जब हमारे जोश इस तरह वहां निकल चुके होंगे तो आपने देखा पहली मर्तबा 10 मुहर्रम में अगर ये मजमा इकट्ठा होता 10 मुहर्रम में तो वहां क्या अंजाम होता, कितनी भीड़ होती। आपने देख लिया इस बार 10 मुहर्रम में एक मीनारा मस्जिद पे बिल्कुल खत्म था, कुछ नहीं था। और ऐसे ही मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपको तो इशारों की गुफ्तगू समझ लेना चाहिए कि अगर ये चीज हो गई तो ठीक फिट, हमारे लोगों को कहीं से परेशानी का सामना न करना। मैं भी आपको ये आश्वस्त करता हूं कि ये लोग कोई बदतमीजी और इस तरह का मामला नहीं करेंगे, कि कोई जबरियन काम नहीं करेंगे कि नहीं साहब हम सड़क पे झंडा निकाल के जाएंगे। ये डिसिप्लिन में रहने वाली कौम है, डिसिप्लिन में रहेगी। लेकिन जो मोहल्ले गली में होता है उसके ऊपर। दूसरी एक बात आपसे कहना है कि ये हमारी गवर्नमेंट ने हमारी सहूलियत के लिए इतना बड़ा ओवरब्रिज बनाया है। मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं अपनी मिल्लत की तरफ से, यहीं से शुरू करिए, इसी जगह से शुरू करिए। आप बताइए हमारी जनता को, हम लोगों को काहे के लिए असुविधा का सामना करना पड़े, हमारा जुलूस भी चलता रहे और हमारा रास्ता भी ऊपर से खुला रहे। बहुत छोटा सा मामला है। जहां पर यह ब्रिज जाके उतरता है वो हैदरगंज चौराहा है, थोड़ा सा है, ऐसे करके यू कर दीजिएगा तो यू हम निकल के मुड़ गए ईदगाह के लिए। ब्रिज चल रहा है, पे चल रहा है बाबू, क्या दिक्कत है बताइए। आप अगर अपने वक्त में, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, आपने अपने पहले दौर में भी कई नजीरें लिखी हैं, आपने कई ऐसे काम आपने किए हैं जिसे हम लोग आज तक याद रखते हैं। मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए अभी हम आप लोगों से भी इस बात को, जो मैंने अपने पास लिख के भेजा है आप लोगों को, चलो मैं बताई दे रहा हूं। मैंने आप लोगों के पास यही पैगाम भेजा कि मुहर्रम के 68 दिन, इस 68 दिन में 7 जुलूस,
और सातों जुलूस डिसिप्लिन में निकले, कोई शिकायत कहीं नहीं हुई है। वो अलग बात है कि मेरी कागजी लड़ाइयां चल रही, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हमारा एक जुलूस है, अगर इसमें किसी तरह की कोई बात हुई तो बदनामी किसकी है, जिम्मेदार कौन है? और हमारा तो मामला यह है कि अगर आप 11 को ये सब कर ले तो 12 को आप अपने 4 होमगार्ड लगा दीजिए, हमारा जुलूस निकल जाएगा। इतने लाओ लश्कर की जरूरत ही नहीं है। तो ओवर ब्रिज पर आप थोड़े थोड़े वक्त से फासले पर अगर एक एक सिपाही लगा दें ताकि कोई ऊपर से बदमाशी ना कर पाए, और आपको नक्कास चौराहे से लेकर हैदरगंज तक लगाना है थोड़े थोड़े फासले पे, तो ये असुविधा का सामना। अब तसव्वुर कीजिए, सोचिए एक बात, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा जुलूस है, हमारे किसी में से किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी को क्वीन मेरी जाना पड़ जाए, किसी को खुदा ना खास्ता ट्रामा सेंटर जाना पड़ जाए, क्या हम जा सकते हैं? अरे ओवर ब्रिज बन गया, कम से कम हमको इसी पे चलने की आप इजाजत दीजिए। नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो हमें आप उसको खोल दीजिए। ऊपर थोड़े थोड़े वक्फे, अब आप कहिएगा ये जुलूस मोहम्मदी आता है, उसका भी रास्ता आप बना सकते हैं। संतोषी माता मंदिर की तरफ से आप ला सकते हैं ऊपर ऊपर, नहीं तो नीचे से ला सकते हैं कोली पैथोलॉजी होते हुए। इस पे गौर करने की जरूरत है। ये गौर अगर आप कर लेंगे तो मेडिकल कॉलेज, ट्रामा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यहां हिंदुस्तान के बाहर के लोग आते हैं। कम से कम इतना पहल करके दिखाइए, हम अपनी तरफ, हम अपने जुलूस से आपकी शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि एक नजीर बने। जिस तरह आप त्योहार के रजिस्टर में हर चीज लिखते हैं, ये भी लिख के जाइए कि देखिए 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में इस तरह का हुआ और ब्रिज खुला। तो ये हमारे लिए 2 बातें ऐसी थी जिनको हमें आपको बताना जरूरी था, और हम आपको अपनी मिल्लत की तरफ से इस बात का पूरी तरह यकीन दिलाते हैं कि हमारी मिल्लत से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे हैं, हम उनको भी डांटेंगे, समझाएंगे, एक जोश में 3 सवारी निकलते हैं, रात में निकल रहे हैं, मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आंख आपको भी बंद करनी होगी। तीसरी एक बात सबसे बड़ी, जिसका हम आपसे अभी ऐलान करवाएंगे, ये आपको कहना है, आपके सारे लोग देखिए, परेशानी ये नहीं होती, परेशानी ये होती है कि आप हैं और आपकी नौकरी का एक पार्ट है आपका ट्रांसफर। होता क्या है कि अब ये 12 रबीउल अव्वल हो गया, 11 रबीउल अव्वल हो गया, सब निपट गया। अब इसके बाद हमारे प्रोग्राम होते हैं। देखिए लखनऊ, पुराने लखनऊ का मिजाज ये रहा है, गिनती के चंद प्रोग्राम हैं जिनकी परमिशन होती है, और आपके यहां एक सिस्टम है कि पुरानी परमिशन लाओ। हम लोग तो जिंदगी परंपरागत में जी रहे थे, परंपरागत है बस, यही इसी में जी रहे थे, कभी सोचा ही नहीं परमिशन क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा इसको आसान करिए, आसान ये करिए कि हमारे एसीपी साहब को आप ये पावर दे दीजिए। यही इलाके हैं, यही 2 लोग हैं, आप इनको पावर दे दीजिए कि हम इनको दरखास्त दें, ये अपने स्तर से 1 दिन में 2 दिन में उसकी जांच करा के, और परमिशन ना हो वो खाली अपना ठीक है अंडर, जिस तरह परंपरागत हमारे प्रोग्राम सब होते थे वो होते चले आए। ये मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस पे आज ये बात का ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारे यहां बहुत परेशानी होती है। देखिए हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे यहां तालीम की कमी है, कोई हर्ज नहीं,
लेकिन अब वो तालीम की कमी का हर जगह खमियाजा भुगते, ये मुनासिब नहीं है। बाकिया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे किस तरह की गुफ्तगू, देखिए आपको भी मैं सच्चाई कहने वाला इंसान हूं, आपको भी पसंद है यस्सर वाले। जाहिर है कि मैं तो लकड़ी वाला इंसान हूं, जैसे अभी मैंने आपको लकड़ी दे दी है कि ये लीजिए, तो मैं तो लिखा पढ़ी करता हूं। कभी कभी आप लोग भी मुझसे उकता जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब आप यहां से चले जाते हैं, मैं उसका बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, ये मेरे पास जाती तजुर्बा है कि जब आप यहां से चले जाते हैं तो आप ही हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये तो हमारी आपकी नोक-झोंक चलती रहेगी और चलती रहती है, क्योंकि हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो किसकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पास वो तबका है, ये दौलत वाले लोग नहीं है, ये कमजोर लोग हैं। इन्हीं की बात को हमें आपसे जाके लड़ना भी पड़ता है, भिड़ना भी पड़ता है, बात भी करना पड़ती है। पिछले साल इसी मंच पे आपके सामने यहां CNRC वाला मामला था, तो मैं हमारे इसी इलाके के लोग 23 लोग थे जो नामजद हुए थे, जिनको मैंने 22 को बचा लिया था। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी नवीन अरोड़ा जी से, और तो मतलब वो एक लंबी कहानी, लेकिन 22 का नाम निकला। 4 घंटे में बैठा लैपटॉप पर, सब कुछ उन लोगों के साथ में, एक रह गया। तो मैंने कहा इसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। तो नवीन अरोड़ा जी ने कहा था कि IP सुन रहे हो, इसको 22 के निकलने का खुशी नहीं हो रही है कि जाने का कम हो रहा है, उसके लिए भी कह रहे लड़ाई लड़नी। तो मेरी इस तरह का मामला होता है। बकिया आप लोगों का साबका उन लोगों से है कि कागज का पैरहन भी मयस्सर नहीं जिन्हें, कागज का पैरहन भी मयस्सर नहीं जिन्हें, वो लोग फिर रहे हवा के लिबास में। अब मजबूरियां हैं, मेरे पास इतना सेटअप नहीं है, मेरे पास इतने मामलात नहीं है, मेरा आपसे काम है। मैं अक्सर कहता हूं कि न तो हिर्सुमान मनाल है, न कोई मांग है, न सवाल है। न तो हिर्सुमान मनाल है, न कोई मांग है, न सवाल है। मुझे आपसे ही काम है, मेरी बेबसी मेरे साथ चल, मेरी आबरू का सवाल है। ये 12 रबीउल अव्वल और 11 रबीउल अव्वल मेरी आबरू से जुड़ी हुई बात है, इसका आपको मान रखना है। कहीं से भी चूक की आवाज नहीं आनी है। ये गुजर गया, बहुत कुछ झेलते झालते मैं तो यही सोचता हूं कि अंत भला तो सब भला। ये गुजर गया तो फिर सब खत्म, फिर इंशाअल्लाह अगले साल देखा जाएगा। अगर जिंदगी रही तो फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसी तरह जिंदगी जीते रहेंगे, कुछ मनवाएंगे, कुछ मानेंगे। यही हमारे इनके बीच की लड़ाई है। 10 बातें हम इनकी मानते हैं तो 15 बातें मेरी मानते हैं, ये सच है। और ये जो मेरे लिए ये बात मानते हैं वो भी आपसे जुड़ी हुई होती है। मेरी अपनी कोई बात नहीं, या इनकी अपनी निजी कोई बात नहीं। मैं यही चाहता हूं कि किसी तरह हमारे शहर का अमन अमान बना रहे, इसलिए कि परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। उस शख्स को बस एक धुन सवार रहती है, उस शख्स को बस एक धुन सवार रहती है। कितनी हसीन दुनिया है, इसे कैसे खराब करें। अब आपका साबका ऐसे लोगों से है। मैंने बता दिया कि अगर ये आप सब लोग 10 मुहर्रम को होते तो वहां मजमा कुछ और होता। अब 12 रबीउल अव्वल को भी दिखाएंगे कि क्या होना है। आपको अपने आप में अमन का दामन नहीं छोड़ना है। आपकी जिम्मेदारी एक एक शख्स की है कि हमारे पास, हमारे आसपास जहां हम खड़े हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास किसी तरह का बदअमनी नहीं फैलना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफ़िज़।